Once again, praise the Lord to one and all. आप सभी को मैं जेम्स की कहता हूँ। So, I am Samuel Christian from Telangana. और हमारे भाई जो है वो उनका नाम है सैमुअल क्रिश्चियन जो बेलमपल्ली तेलंगाना से है। I have a big vision for our youth ministry. और भाई के पास परमेश्वर ने बहुत बड़े दर्शन दिए हैं इस जवानों की सेवकाई के लिए। So at present, God is using me wonderfully in our youth ministry and in my study also. और मैं चाहता हूँ कि अब हम जो अभी जो सीखने वाले हैं उन सब बातों को जो प्रेजेंट करेंगे भैया, तो उसमें हम सीख के परमेश्वर की महिमा करने पाए। So, how many members are happy today? और आज आप लोग में से कितने लोग हैं जो खुश हैं? हाथ उठाइए। Once, so okay, let's start our word of God. आइए हम अपने वचनों में जाएं आगे। So today our topic is wherever I go, my King will follow me. और आज का हमारा जो शीर्षक है वो है जहां भी मैं जाऊंगा मेरा राजा मेरे साथ मेरे पीछे चलेगा। What a wonderful topic it is. सॉरी, What a wonderful topic it is. ये कितना सुंदर एक विषय है सब पढ़ने के लिए। Many members tell about wherever my king goes, I will follow. But today we are telling about wherever I go, my king will follow me. आमीन। और ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा कहना है कि जहां भी मेरा राजा जाएगा मैं उस मेरे राजा के पीछे जाऊंगा। बट आज हम ऐसा पढ़ने वाले हैं कि मैं जहां जाऊंगा मेरा राजा मेरे साथ वहां पर चलेगा। So we will learn about three things mainly. और हम तीन बातों को देखने वाले हैं इस सत्र में। So first thing, और जो पहली बात है, what will happen if my king follow me? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि क्या होगा कि अगर मेरा राजा मेरे पीछे हो गए। So we will learn about this once we will pray and we'll start the session. यस, और इस सत्र को स्टार्ट करने के पहले हम दुआ करें और उसके बाद हम चालू करें। మౌనత్వం దేవ సర్వాధికారమైన యజ్ఞానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. వాటి దినం ఇచ్చిన మీకు వందనాలు. వాటి దినం చేయలేక ఎంతమంది మరణించుంటుండగా మన ముందు సజీవులకు ఇచ్చిన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. వాటి యూత్ మిని యొక్క తండ్రి ఇనాగ్రేషన్ లో తండ్రి మీరు మాతో తోడు నేను నటించాను మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ఇప్పుడు వాక్య సందేశంలో మీరు మాతో తోడండి. వాక్యాన్ని తర్వాత జరగబోయే కార్యక్రమాలన్నిటినీ మీ చేతిలో పెట్టు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమేన్. So let's start our session. First we'll look about introduction. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि उसका जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। So first point is, तो सबसे पहला उसमें जो शीर्षक है वो ये है, why my king follow me only, not others. क्यों मेरा जो राजा है वो सिर्फ मेरे पीछे बोलेगा, किसी और के पीछे क्यों नहीं जाएगा। Let's read Hebrews chapter 13 verse 5 and 6. आइए हम पढ़े इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसका 5 से 6 तक। बहन यशोदा प्लीज म्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। इब्रानियों 13 5 से 6। यस, 5 से 6। ओके, मैं पढ़ रही हूँ इब्रानियों 13 उसका 5 से 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आपसे कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। Amen. Amen. So what he is saying, और वो वहां पर क्या लिखा हुआ है? once again we will read.
यस, हम एक और बार पढ़ेंगे वचन को। पढ़ू मैं? यस, पढ़िए महिमा। ओके, 5 से। तुम्हारा स्वभाव रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं What God is saying here mainly, I will never leave you and never forsake you. अमेन। और प्रभु यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं? सबसे प्रमुख बात जो है वो कह रहे हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा और मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और लिखा हुआ है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी ना त्यागूंगा। Why is this? और क्यों परमेश्वर हमसे ऐसा कह रहे हैं? Because He is loving. He is loving us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी ना त्यागूंगा। He is adoring us. और वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें सराहते हैं। He is letting us in His right way. अमेन। और वो हमें एक सही मार्ग में चलाना चाहते हैं अपने जीवन में। So He is only following us, not others, because we are the chosen one for Him. अमेन। और इसलिए परमेश्वर जो है, जो राजा का यहाँ पे जो बताया गया है, वो हमारे खुदा है, वो हमारे ईश्वर यीशु मसीह है, परमेश्वर है। इसलिए वो सिर्फ हमें, वो हमारे पीछे चलेंगे और वो हमारी सहायता करते हुए चलेंगे। So second point is, और जो दूसरा पॉइंट वो है, ये है, what will my king do when he follow me? मेरा राजा क्या करेगा जब वो मेरे पीछे होलेगा और मेरी सहायता करेगा। Once we read Isaiah chapter 43, verse 1 and 2. उसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 और 1 से 2 तक। यशायाह 43 उसका 1 से लेकर 3 तक। 2 तक। 2। ओके। यशायाह 43 उसका 1 और 2। हे तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। आमीन। Amen. आमीन। So here God is saying us, और यहाँ पे परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, "Oh Israel, fear not, कह रहे हैं कि हे इज़राइल तू डर मत, for I have redeemed you. क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है I called by your name." और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। Amen. आमीन। As I am Samuel Christian, God has called me as Samuel Christian because Amen. I am unique one in His presence. यस। और जैसे भाई का नाम है सामुएल, तो परमेश्वर ने उन्हें सामुएल नाम से पुकारा है। जैसे मेरा नाम मिशेल है, तो मेरा नाम मिशेल नाम से पुकारा है। अभी जैसे हमारे बीच में महिमा है, तो महिमा के नाम से परमेश्वर ने उनको पुकारा और कहा है कि तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है और तू मेरा ही है। आमीन। In English, it is better written that you are my art. और तुम मेरे ही हो। परमेश्वर हमसे ऐसा कह रहे हैं कि तुम मेरे हृदय के अनुसार हो। If we take an example of painting, the artist draws a art in the painting. So like that, God has created a art. और जैसे एक चित्रकार जो होता है, वो अपना जो चित्र जो बनाता है, तो वो जो चित्रकार होता है वो अपना हृदय उस चित्र में जो वो बनाता है उसमें अपना हृदय उंडेल देता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए भी अपना हृदय उंडेल दिया और हमें अपने नाम से पुकारा है। That's why He is giving us a wonderful word. और इसलिए परमेश्वर ने हमें सुंदर वचन दिए हैं हमारे लिए। When you go through the water, और लिखा हुआ है कि जब तू जल से होकर जाए, when you
go through the rivers, और जब तू नदियों से होकर चले, I will be with you, मैं तेरे संग रहूंगा। and the rivers shall not overflow upon you. आमेन। और नदियां तुझे डुबा ना सकेगी। आमेन। God is saying this prophecy today for you and me also. आमेन। और यह परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए सबसे कह रहे हैं, Where you will go, I will be with you. क्योंकि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि तुम जहां कहीं जाओगे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। I will be with you and show other people who am I. और मैं तुम्हारे संग रह के जो अन्य जाति लोग हैं उन्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं जो तुम्हारे साथ चलता है। Amen. आमेन। Next, third point, if we come, और जो तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है, what will happen if my king will follow me? मेरे साथ जब मेरा राजा मेरे साथ चलता है तो क्या होगा। So let's, in this, I have divided 3 subtopics. यस। और इसमें और सब टॉपिक्स जो है वो ये है, और दूसरे जो शीर्षक है वो ये है। Let's learn about them. So first is miracles will follow me. और सबसे पहले जब राजा मेरे साथ चलेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहला जो बात है कि आश्चर्य कर्म मेरे साथ चलेंगे। So God is saying you that wherever you go, miracles will follow you. और इसलिए और परमेश्वर कहता है कि जहां जहां तुम जाओगे और जहां जहां तुम्हारे साथ मैं चलूंगा वहां पे आश्चर्य कर्म होंगे। Amen. आमेन। So first point is parting the Red Sea by Moses. और जो सबसे पहला उसका उदाहरण है कि जब मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग करा था, तो तब मूसा बाबा के साथ जो थे परमेश्वर चल रहे थे उनके साथ, इसलिए उन्होंने इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखा इजरायलियों ने। If we see Exodus 14 chapter verse 1 to 31, और इसलिए अभी हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 14वां अध्याय और उसका 1 से लेके 31 तक। especially we will read और उसमें हम और अधिकाई से पढ़ेंगे। we will read Exodus chapter 14 verse 21 to 25. सबसे उससे ज्यादा 21 टू 21 से 25 तक पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 21 से 25 तक। हम पढ़ रहे हैं निर्गमन 14 का 21 से 25। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजराइल समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। तब मिस्रियों अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। आमेन। The God which was there with Moses आमेन। जो परमेश्वर मूसा बाबा के साथ थे is not same as ours. और वो ही परमेश्वर हमारे साथ भी अभी भी है। He is not different. और जो परमेश्वर जो मूसा बाबा के साथ थे वो ही हमारे साथ है, और कोई अलग परमेश्वर नहीं है कि जो मूसा बाबा के साथ थे वो अलग परमेश्वर है और जो हमारे साथ जो चलते हैं वो अलग परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. आमेन। और जो परमेश्वर है वो अल्फा और ओमेगा है और वो आदि और अंत है। That the Lord Alpha and Omega is being with us at present also. आमेन। और जो परमेश्वर जो है हमारे वो अल्फा और ओमेगा है, इसलिए वो आदि काल में भी वही परमेश्वर थे और इस समय भी वही परमेश्वर है। और जो मूसा बाबा के साथ जो परमेश्वर थे वही मेरे साथ भी चलते हैं, वो एक ही परमेश्वर है। When the God was there with Moses, और जब परमेश्वर मूसा के साथ थे, the Red Sea parted and created a way for the Amen. Israel.
और जब परमेश्वर मूसा बाबा के साथ थे तो जो लाल समुद्र जो था, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में एक फोटो दी गई है, वहां पे मूसा बाबा का एक जो लाल समुद्र का जो फटना दिखाया गया है। तो वहां पे जो परमेश्वर जब थे, तो लाल समुद्र था वो फट गया था और बीच में से इस्राएलियों के लिए एक मार्ग खुल गया था। Amen. आमेन। The Red Sea parted and made a way, like this much amount of wet was not there in the land. आमेन। और जब लाल समुद्र जब फटा, तो जो रास्ता जो बीच में बना था उसमें एक भी कीचड़ नहीं था। इवन तो उसके बावजूद भी कि अगर जब पानी के ऊपर से कोई जमीन जमीन के ऊपर से जब पानी जाता है तो जमीन जो होती है वो गीली हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, परंतु इतना बड़ा जो मार्ग था वो पूरा सूखा मार्ग था। Amen. आमेन। So when the God was there with Moses, the Red Sea parted to two ways. आमेन। और जब परमेश्वर मूसा बाबा के साथ था तो जो लाल समुद्र था वो दो भागों में बट गया था। That same Lord, the same God is being with us now. आमेन। और वही परमेश्वर आज हमारे साथ भी है। आमेन। Hmm? आमेन। So wherever you go, इसलिए my जहाँ King will कहीं follow आप me. यस और The जहाँ कहीं miracles आप जाओगे तो आपका राजा आपके साथ चलेगा and miracles will also follow me. और चमत्कार आश्चर्य कर्म आपके साथ चलेंगे। Second point, तो उसमें दूसरा जो पॉइंट है, Elijah prayed fire from heaven. एलिया बाबा ने स्वर्ग से आग के लिए प्रार्थना की। Let's read First King आइए हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 18वां अध्याय 20 से लेके 40 तक। किसी को अगर यस पढ़िए। especially we will read 36 to 40. हम 6 से 5 तक पढ़ेंगे। सॉरी सैमुअल फ्रॉम 36 to 40. 30 से 37 से लेके 40 तक पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं पहला राजा 18 का 37 से 34। जी। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही मेरा परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। आकाश से और धूलि समेत भस्म कर यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोर के नाले में ले जाकर मार डाला। Amen. Amen. So here we are seeing that और यहाँ पे हम देखते हैं कि the God was with Elijah. और परमेश्वर जो थे, परमेश्वर एलिया के साथ थे। The fire came from heaven, और स्वर्ग से आग आई, not from the trees or not from the grass or not from the rock. आमेन। और जो आग थी वो कहीं और जगह से नहीं आई कि जमीन से, घास फूस, जंगल से, झाड़ियों से, वहां से नहीं आई, परंतु स्वर्ग से आई। Amen. आमेन। But why only the fire came from heaven? जो आग थी, जो एलिया ने जब प्रार्थना करी तो वो आग सिर्फ स्वर्ग से ही क्यों आई? Because he prayed to God, not other creation. आमेन। और क्योंकि एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और ना ही किसी और से विनती करी। Nowadays, all are praying to God about their sufferings and their sickness, their healing problems, financial problems, etc. आमेन। और हम लोग बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कमियों को भर दीजिए, हमारी बीमारियों को चंगा कर दीजिए, और बहुत सारी बातों से ऐसे प्रार्थना करते हैं। Elijah prayed to become a miracle.
आमेन। और परंतु एलिया जो था उन्होंने इस बात की प्रार्थना करी कि मैं खुद एक आश्चर्य कर्म बन जाऊं। God, be with me and make the miracles and show them who you are. आमेन। और एलिया ने ऐसी प्रार्थना करी परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता आप एक चमत्कार भेजिए और मुझे चमत्कार बनाइए ताकि लोग जान सके कि आप कितने महान परमेश्वर हैं। Amen. आमेन। I think almost 450 prophets of the Baal आमेन। और लगभग 450 450 नबी थे बाल पुजारी थे बाल के। only one prophet who is being with our real God. आमेन। और 450 पुजारी थे बाल के, परंतु जीवित परमेश्वर का सिर्फ एक ही नबी था। That one prophet changed the whole city and whole the kingdom. आमेन। और वो जो एक नबी था, जो एलिया बाबा थे, उन्होंने पूरे इजराइल देश को उस समय में पूरा बदल के रख दिया। He prayed and the fire fell from heaven. आमेन। और एलिया बाबा ने प्रार्थना करी और स्वर्ग से आग गिर पड़ी। Amen. आमेन। So next we will learn about Jesus calmed down the sea. और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि यीशु मसीह ने समुद्र को शांत किया। Let's read Mark chapter 4. और इसके लिए हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, 35 to 41. उसका 35 से लेके 41 तक। आइए पढ़ते हैं। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मैं Amen. मैं In this verse, इस वचन में we are seeing that हम देखते हैं God was with his son. और परमेश्वर जो थे वो अपने बेटे यीशु मसीह के साथ थे। And a small question to you all. How many of you know what is the first commandment in the New Testament? और मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग को पता है कि जो पहली आज्ञा जो नए नियम में है वो कौन सी है? हाथ उठाइए। Except our translator. सॉरी, Except our translator, anybody knows? क्या हमारे ट्रांसलेटर के अलावा किसी और को पता है कि कौन सा आज्ञा दिया गया है नए नियम में? This is your today's homework. Find it out. गंगा दीदी को पता है। सैमुअल गंगा नोस। गंगा दीदी बोलिए, गंगा दीदी माइक चालू करके। एक बार और बताइए, क्या बोले? मुझे सुनाई नहीं दिए। नए नियम में जो आज्ञा दी है उसमें से पहली आज्ञा कौन सी है? नए नियम में आज्ञा दिए जो अधिकार वाला। नहीं, 2 आज्ञा दी है नए नियम में, तो उसमें से पहली जो है वो कौन सी है? तो अगर आप लोगों को नहीं पता है, यस, अपने बोलिए।
अपने सारे धन, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। यस मैं वो दूसरा क्या है जी? पहला क्या पूछा? पहला जो है कि पहला है कि परमेश्वर को अपने सारे धन सारे मन से प्रेम करना। लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट। Find it out. ओके It's not the but find it out today. ठीक है। तो How भाई should I tell it? यस कि वो भाई बोल रहे हैं कि ये पहली आज्ञा नहीं है, पर आप इसको फिर से ढूंढिएगा एंड उसके बाद बताइएगा। So in this 35 to 41 verses, we are seeing that और जो हम यहाँ पे जब हमने वचन पढ़ा मरकुस की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसका 35 से, तो वचन वहां पे ऐसा दर्शाता है God was with his son, और ऐसा बताता है कि परमेश्वर जो थे अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ थे and the son calms down the sea. और जो समुद्र था वहां पे एक बहुत बड़ी आंधी आ गई। If you are in nowadays, if you tell to ant the moving ant to stop, it will not stop. सॉरी If in current scenarios, if you tell a moving ant to stop, it will not stop. हमें और अगर आज के समय में अगर आप कोई एक छोटा सा टिन का डब्बा जो पानी में तैर रहा है, अगर आप उसको बोलेंगे कि तू रुक जा तैर मत, तो ऐसा नहीं होगा। Why it will not happen? क्यों ऐसा नहीं होगा? Because there is no faith in you. क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं है। And if we read in from 30 to 34 verses, और अगर हम 35 वर्ष से आगे पढ़े पद से आगे पढ़े we will see a grain of mustard seed parable. और उसमें हम देखते हैं कि वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि बीज राई के दाने का विश्वास का दृष्टांत लिखा हुआ है। So here we are seeing that God is telling us that if you have the faith of a mustard seed, और परमेश्वर यीशु मसीह हमसे वहां कह रहे हैं कि अगर आपके पास राई के दाने के जितना विश्वास है, if you tell mountain to go into the sea, it will go. और आप पहाड़ से कहेंगे कि तू जाके समुद्र में चले जा, तो उस विश्वास के द्वारा वो पहाड़ समुद्र में जाके चला जाएगा। If you tell the river to make a way for me to cross, it will make. और अगर आप एक बहती नदी को कहेंगे तो उल्टा बह जा, तो विश्वास के द्वारा जो नदी है वो उल्टी बह जाएगी। If you tell to if you pray and tell the fire to come from heaven on the earth, it will come. और विश्वास के साथ जब आप बोलेंगे कि आकाश से आग गिर जाए पृथ्वी पे, तो वैसा हो जाएगा। So here, especially the common thing is God is giving you an opportunity to become a miracle or to be normal in the God. आमेन। और परमेश्वर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है, एक क्या कहते हैं, आपको चुनने पे दे रहा है कि आप एक साधारण इंसान के समान अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं या एक चमत्कारी रूप से खुद चमत्कार बन के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Let's get updated from today. और इसलिए आज से हम अपने आप पे ध्यान दें कि हमें एक साधारण जीवन जीना है या आश्चर्य कर्म में भरा हुआ जीवन। Not the boring life in Christianity. यस एक बुरी थकी हारी जिंदगी जो ईसाई में सिर्फ यीशु मसीह का नाम जान के जीवन जीना, वैसा नहीं। Oh, I am a Christian. It's a boring religion. It has nothing. No, it has everything more than you see. आमेन आमेन। और हमको लगता है कि अरे यार हम क्या ही करना है, हम तो सिर्फ ईसाई है और हम सब चर्च जाते वापस आते हैं, ये बहुत बोरिंग काम है। ऐसा नहीं है, परंतु जो यीशु मसीह के चलना, इस यीशु मसीह के पीछे चलना, ये सबसे अच्छी बात है और ये सबसे उत्साही बात है। If you are, for example, if you are struggling in your exam, tell your mind that in the name of Jesus, I will get full marks by faith. आमेन। और जब आप एग्जाम देते हैं या आपको बहुत सारी चुनौतियों का जब आपको सामना करना पड़ता है, तो आप अपने आप से प्रार्थना करिए कि अपने मन से करिए, अपने मन को कहिए कि परमेश्वर के नाम से मुझे, यीशु मसीह के नाम से मुझे इस चुनौती में पास होंगी, मैं इस एग्जाम में मेरे को फुल मार्क्स आएंगे। By faith, if you pray like that,
it will come at any cost. आमेन। और जब आप विश्वास के साथ ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वो आपके साथ होगा किसी भी हाल में। So next point, if we go, और जब हम अगले सत्र पे जाते हैं, Paul reserves Eutychus. और जो पौलुस था उसने यूतियुस को पुनर्जीवित किया। Let's read Acts chapter 20, verse 9 to 12. और इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 9 से लेके 12 तक। आइए हम पढ़ते हैं। और यूतुखुस नाम का एक जवान लड़की लकड़ी पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उसे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उसने बातें कर रहा कि पांव फट गए। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। आमीन। And here in these verses, we are seeing that और इन वचनों में हम देखते हैं, इस पद में देखते हैं, the life is in him. और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उसका प्राण उसी में है, युक्त उसका प्राण उसी के अंदर है। सॉरी। For you all, it's not the ordinary life. और वो हम सबके लिए एक साधारण जीवन नहीं है। In this verse, we are seeing that for this man, Eutychus, it's ordinary life, but for us, it's not an ordinary. It's spiritual. और जैसे युक्तुस जब हम देखते हैं यहाँ पे वचन में कि वो जब जीवित होने के बाद में वो एक साधारण जीवन जीने लगा, परंतु हम सबके लिए जो जीवन है यीशु मसीह में वो साधारण जीवन नहीं है। At present, almost all of you are spiritually are in low stage. सॉरी। At present scenarios, almost all of you are in low stage of in your spiritual life. और हम अभी आज के अगर हम एक इसमें देखेंगे तो हम सब जो है वो एक ही स्थिति में जो है आत्मिक जीवन की एक ही स्थिति में पाए जाते हैं। We are low. और हम आत्मा में बहुत कमजोर और बहुत धीरे पाए जाते हैं। Did you ever thought about why these financial situations are coming for me? Why this education is being a big burden for me? आमीन। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे जीवन में पैसों की घटी क्यों आती है, या मेरे जीवन में पढ़ाई का जो बोझ है वो इतना बड़ा क्यों है? Because you are low in the spirit. क्योंकि आप आत्मा में बहुत कम है और बहुत नीची स्तर पे आप आत्मिक जीवन में है। Do you know what our theme is for this youth ministry? क्या आपको प्लीज पार्डन, योर वॉइस इज लैकिंग अ बिट। Do you know what is the main theme for this youth ministry? 3 days. ओके, और क्या आप जानते हैं कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस यूथ की सभा, जवानों की सभा का क्या है? Update and restart. आमीन। आप अपने आप को एक वर्ड है अपडेट एंड रीस्टार्ट, उसका मतलब है कि अपने आप को आप प्रज्वलित करें और अपने जीवन को फिर से शुरुआत करें। Let the past be the past. और जो पिछली बातें हैं उससे पिछली बातें ही रहने। Let the future be the future. और जो आगे की बातें हैं, जो भविष्य की बातें, उसे भविष्य की बातें ही रहने दो, उसे वही छोड़। But at present, what you are doing matters. परंतु जो आप अभी कर रहे हैं वो ही सिर्फ मायने रखता है। Yesterday you have done something wrong. Leave it. कल के दिन आपने कोई गलत करा होगा, उसे छोड़ दो। Update and restart again. Do the good thing.
from today. आमेन। और उसको छोड़ के उसको छोड़ के उसे भूल के एक नई शुरुआत करके आप नया चालू करिए, अपने नए जीवन नए दिन को शुरुआत करिए। So main theme of our youth ministry is update and restart. आमेन। और जो हमारे जवानों की सभा का जो शीर्षक है वो ये है कि आप अपने आप को फिर से पुनर्निर्माण करके फिर से पुनः शुरुआत करें। Next, if we see in this verse that Paul said that the life is in him, the spiritual life is in you. Use it wisely. आमेन। और पौलुस जब यहाँ पे युक्त से कह रहे हैं कि सब बोलने लगे कि वो तो मर गया है, परंतु पौलुस ने कहा कि उसका प्राण उसी में है, वैसे ही परमेश्वर की जो आत्मिक जीवन है वो हम में है। Use it wisely and correctly to perform the miracles of God. आमेन। जो परमेश्वर का जो जीवन है वो हम में है, इसलिए हमने अपने जीवन को बहुत सावधानी और सतर्कता से करना है, जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम परमेश्वर के नाम को उठाए। Next, the fifth point. इसलिए हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। God leads to powerful signs and wonders. और परमेश्वर जो है वो चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा चंगाई करते हैं। Let's read Acts chapter 5 verse 12 to 16. उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका 12 से लेके 16 तक। 12 से 16 करते हैं। के हाथों चिन्ह और काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हिवाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन। Amen. The shadow of Peter cured the sickness, cured casted out unclean spirit. और जो पतरस का जो परछाई था वो बीमारों को चंगा करता था और दुष्टात्मा को निकाल लेता था। What your shadow will do? आपका परछाई क्या कर सकता है? क्या आपका परछाई ऐसा कर सकता है? नहीं। It cannot move a pencil also. वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो उसको आपका परछाई तो सिर्फ एक मेरा वो परछाई जैसा है। It's useless. उसका कोई काम नहीं है। But if you get updated, परंतु जब आप पुनर्निर्मित होते हैं, change your strategy and be in God and give your time to God, और अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, then your shadow will also become more powerful than any other. हमें तो आपकी परछाई भी इतनी सामर्थ्य हो जाएगी कि वो चिन्ह चमत्कार करने लग जाए। Amen. The Amen. shadow of Peter cured many diseases and sickness. Your shadow will cure nothing. Why? Amen. You are not dead. आमीन। और पतरस की परछाई ने लोगों को चंगा करा, दुष्टात्मा को निकाला, परंतु आपकी परछाई और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगी। So first is miracles will follow me. सबसे पहली बात कि जो आश्चर्य कर्म है वो मेरे पीछे आएंगे। Next, if we go to second point, success will follow me. और जब अगला जो है हम जो पढ़ रहे थे कि उसमें जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा ऐसा है कि जो जीवन में सफलता है वो मेरे पीछे पीछे आएगी।
Victory will follow me. जो जैवन जीवन है वो मेरे पीछे पीछे आएगा। First point, let's see the success of Job. तो सबसे पहला हम देखेंगे कि जो है वो जो जिसका उदाहरण दिया गया है वो है अयूब की सफलता, उसको जो हमें मिलता है अयूब की पुस्तक, उसका 42 उसका 12वां पद। अयूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसका 12 पद। अय्यूब उसका 42 का 12 हम यस पढ़ रहे हैं। यहोवा ने अय्यूब बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। आमीन। Amen. If you see in this picture, many of the friends of Job are left him. यस सो हम इसमें देखते हैं कि अयूब जो थे, जब उनके ऊपर जब विपत्ति आ गई तो बहुत सारे जो अयूब के दोस्त थे उन्होंने अयूब को छोड़ दिया था। But what God did, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? He blessed Job 2 times more than that. आमीन। और परमेश्वर ने अयूब को दुगुना आशीष दिया। The friends who left the Job came back begging his mercy. आमीन। और जो दोस्त लोग जो अयूब को छोड़ दिए थे वो वापस अयूब के पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगे। So here we are seeing that many of your friends will deceive you, many of your friends will give you wrong guidance. आमीन। और ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि आपके बहुत सारे मित्र, आपके दोस्त आपको छोड़ के चले जाए या आपको गलत राह में लेके चले। But our Holy Spirit will not do that things to you. He is the best friend of everyone. आमीन। परंतु परमेश्वर है वो हमारे साथ नहीं करेंगे, परंतु पवित्र आत्मा जो है वो हमारे बहुत संगीय मित्र है और वो हमें कभी ऐसे बुरे मार्गों में नहीं लेके चलेंगे। He is the best friend more than anyone. आमीन। वो हमारे संगीय मित्र है, जो चाहे पृथ्वी पे कोई भी उत्तम मित्र, गहन मित्र हमारा नहीं हो सकता जितना पवित्र आत्मा हमारे गहन मित्र है। Not only he will correct us in a right way, but he will be as a good friend. आमीन। और वो हमें सिर्फ सही मार्ग पे ही नहीं लेके चलेंगे, परंतु वो हमारे सबके मित्र भी बने रहेंगे पूरे जीवन भर। So he will tell us jokes. और पवित्र आत्मा जी हमें बहुत बार हमारे मन को उभारने के लिए हमें चुटकुले भी बताएंगे। He will cry when we cry. He will be happy when we happy. यस। और पवित्र आत्मा जो है जब हम दुखी होंगे, जब हम रोते हैं तो वो हमारे साथ रोएंगे, और जब हम बहुत आनंदित होते हैं तो पवित्र आत्मा भी हमारे साथ आनंदित होंगे। Best example is when you cry, if you say to Holy Spirit, I am feeling sad, he will tell you a joke or make you feel better. मैं और एक उदाहरण के तौर पे जब आप रो रहे हैं और पवित्र आत्मा जी से आपने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो उसी समय पवित्र आत्मा जी एक चुटकुला या एक आपको खुश करने वाली बात आपके हृदय में डालेंगे और आप खुश हो जाएंगे। So that you can be happy and the Holy Spirit can be happy. यस, कि ताकि आप अपना रोना छोड़ के खुश हो जाए। So next point we see the success of David. हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है वो दाऊद की सफलता। Let's read First Chronicles. उसके लिए हम Let's not read. I will just tell directly. First Chronicles chapter 14, 1-17. We are seeing that. यस। और हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 14वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 17 तक। In that we are seeing उसमें हम देखते हैं the 7 blessings of David. दाऊद को जो दी गई 7 आशीषों को हम देखते हैं। And this is your second homework to find out what are they. और ये आपका दूसरा होमवर्क है ढूंढने के लिए कि 7 आशीषें जो दाऊद को दी थी वो कौन कौन सी है।
Next point, if we go, the success of Jeremiah. This is the और beautiful in Bible. यस, और जो आगे का जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे ये है कि यिर्मयाह की सफलता, और ये जो कहानी है ये बहुत सुंदर कहानी है। Let's read Jeremiah chapter 1, 9 and 10. उसके लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 9 से 10 तक। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 9 से 10 तक। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने का और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। Amen. Amen. Behold, I put my words in your mouth. आमेन। और परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले। We will take it light. We will take it easy. God gave us His word. God kept His words in our mouth. Right. Pardon, I can't get it. God gave us His word. God kept His words in our mouth. Let's take it light. Let's take it easy. Let's tell some lies. Let's say some rumors, etc. ओके, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने तेरे मुंह में, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला, ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं। इसलिए जब आपके मुंह में अपने वचन डालते हैं तो आप उसको बहुत हल्के में ना ले, कि जैसे मैं उन्होंने अपने वचन को दे दिया है और मैं वहां पे झूठ बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ जो परमेश्वर के दृष्टि में भला नहीं है, तो ये बहुत खराब बात है। We will take it light and tell lies upon others, tell rumors upon others. और ऐसे करने से हम झूठ बोलने लग जाए और ऐसे उस परमेश्वर की बात को हल्के में लेके दूसरों के बारे में चुगलियां करने लग जाए, ऐसे नहीं करना। We will curse ourselves and others also. क्योंकि इसके द्वारा हम अपने आप पर श्राप लाते हैं और दूसरों के ऊपर भी श्राप लाते हैं। But what you don't know is और जो बात आपको नहीं पता है वो ये है, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. I have gave you authority. आमेन। और परमेश्वर ऐसे कहते हैं कि मैंने तुझे अधिकार दिया है गिराने का, ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, और बनाने और रोपने के लिए। आमेन। If you by mistakenly said that, what is this life? It will never change anymore. Then it will not change anymore. It will be like that. यस, अगर आप गलती से अपने जीवन में ऐसा कहते हैं कि ऐसा जीवन मेरे के लिए क्यों है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ अपने जीवन में, तो उसी समय से आपका जो जीवन है वो जैसा था वैसे ही रहने लग जाएगा। If you said that my life is good, my life is better in Jesus, and then it will become more better. आमेन। और जब आप ऐसे कहेंगे कि मेरा जीवन बहुत बेहतर है, मेरा जीवन बहुत भला है, परमेश्वर और यीशु मसीह में मेरा जीवन बहुत खुशहाल है, तो आपका जीवन सही में खुशहाल हो जाएगा। So amen. आमेन। Next, third point. Third point is blessings will follow me. आमेन। और जो तीसरा पॉइंट है वो है आशीष मेरे पीछे होने। First is blessings of Abraham. जो सबसे पहली आशीष हम देखते हैं वो अब्राहम की आशीष देखते हैं। Read Genesis chapter 12 verse 2 and 3. उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका 2 से लेकर 3 तक। उत्पत्ति 12 उसका 2 से 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। Amen.
Here we are seeing that. Here we are seeing that यहाँ पे हम देखते हैं कि I will make you the great nation. और ऐसा परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा I will bless you. और मैं तुझे आशीष दूंगा I will make your name great. और मैं तेरा नाम महान करूंगा And you will become a blessing to others. और ऐसा कहते हैं परमेश्वर अब्राहम को कि तू आशीष का मूल होगा In first point we saw that in miracles will follow me. In first point we saw that और जो पहले सत्र में जो हमने देखा कि जो आश्चर्य कर्म मेरे पीछे बोलेंगे उसमें जो सबसे पहला वाला जो 1 पॉइंट था in the introduction we saw that I called you by your name. और जो यिर्मयाह के इसमें लिखा था कि मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है So now in this verse God is saying that I will bless your name. और ये इस पद में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तेरे नाम को आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा Why I called your name? Because I want to bless your name. That's why I called. आमीन और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे क्यों बुलाया है क्योंकि मैंने तुझे नाम को आशीष देने के लिए तुझे बुलाया है And I will make you a blessing for the whole nation. आमीन और मैं तेरे आशीष को पूरे देश पूरे जाति के लिए दूंगा And I will bless them those who bless you, and I will curse them those who curse you. और जो लोग तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो लोग तुझे श्राप देंगे मैं तुझे उन्हें श्राप दूंगा So next point, blessings of Zarephath. और उसके बाद का जो आशीष का हम देखते हैं वो है सारपत की विधवा की आशीष So in this verses we are seeing that और इन पद में हम देखते हैं First Kings chapter 17 verse 7, 6. Wait a minute. पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसका 7 से लेके 6 से लेके 7 महिमा सिस्टर आप पढ़ लेना और मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरे में चार्ज नहीं है यस दीदी ठीक है ना पहला राजा 17 का 6 से 7 तक 6 और 7 सॉरी 6 नहीं 12 से पढ़ लो 12 से 16 तक 12 से 16 ओके हम पढ़ रहे हैं पहला राजा 17 का 12 से लेके 16 तक उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं 1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए एलिय्याह ने उससे कहा मत डर जाकर अपनी बात के अनुसार कर परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आना फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैदा न बरसाएगा तब तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा आमीन आमीन Amen. आमीन Elijah said, एलिय्याह ने कहा give me one bread and some food to eat. और एलिय्याह ने सारपत की विधवा से कहा कि मुझे एक रोटी खाने के लिए दो So if Zarephath doesn't allow it, she was about to die. आमीन और जो सारपत की जो विधवा थी उसके पास कुछ भी नहीं था और पैसे अकाल पड़ने के वजह से उनके यहाँ पे कुछ भी नहीं था और ज़रपत की जो विधवा थी बोले कि थोड़ा सा कुप्पी में आटा
और मैदा बचा हुआ आटा और तेल बचा हुआ है, उसको हम खा के मर जाएंगे, ये निश्चित था। But when she accepted the Elijah's offer and she gave the bread, and when Elijah ate it, आमीन। और जब सारपत की विधवा ने एलिया की बातों को माना कि मुझे एक रोटी बना के दे जैसे एलिया ने कहा, तो जब उन्होंने माना और उसमें उन्होंने रोटी बना के दी एलिया को, then the Zarephath widow was blessed because of the heart she had. आमीन। और इस वजह से कि वो जारपत की विधवा ने एलिया की बात मानने से वो जारपत की विधवा जो थी वो आशीषित हुई, और आशीषित होने की वजह से उनका जो खाना है वो कभी कम नहीं हुआ। Amen. आमीन। Till the scenario's end of the bad scenario's end, the Zarephath widow ate fully, and the bread did not completed, and the oil did not be completed. आमीन। और जब तक जो अकाल जो है इस्राएल में पड़ गया था, उसके खत्म होने तक के सारबत की विधवा के ऊपर जो आशीष थी उसके कारण से उसका जो घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल जो था वो उस समय तक खत्म नहीं हुआ जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ। Next, number 3, blessings of Jacob. और इसके आगे की आशीष हम देखेंगे याकूब की आशीष। In Genesis chapter 28, verse 10 to 19. उसको हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसका 10 से लेके 19 तक। उत्पत्ति 28 10 से 19 तक। 10 से 19 तक। यस। उसका 10 से 19 28 10 से शिबा 19। से 10 से 19। यस। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के तिनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस स्थान को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, और पर उस स्थान का नाम पहले लूज था। Amen. यस। Here Jacob saw a dream. और यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब को एक सपना आया। As usual, all of you know because you are reading Bible so much. और ये कहानी आप में से बहुत लोगों को पता होगी क्योंकि आप सब लोग जो है बाइबल पढ़ने वाली महिलाएं हैं। So in this dream, the Jacob saw the angels going up and down. और याकूब के सपने में क्या होता है कि सीढ़ी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगाई गई है और उस सीढ़ी में बहुत सारे स्वर्गदूत आना जाना कर रहे हैं। So God stood in front of Jacob, और परमेश्वर ने एक याकूब को ये सपना इसलिए दिया, and he said that I will make you a blessing, आमीन। और ऐसा परमेश्वर ने याकूब से कहा कि मैं तुझ पे आशीष दूंगा and I will make you a better version of yourself.
आमेन। और याकूब से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे तेरे में ही एक बेहतर खुद को बनाऊंगा। So here God is saying all that now present scenarios you are not good, you are low at spirit. आमेन। और याकूब को परमेश्वर ने कहा कि अभी के समय में तू अपने जीवन में सबसे निचले स्तर पे पाया जाता है, But I will make you better. और परंतु मैं इसके बाद से तुझे अपने जीवन में उभारूंगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा। So now इसलिए from now onwards you are a blessing. आमेन। और इसलिए अब से याकूब का जो नाम था उसको परमेश्वर ने कहा कि अब से तू एक आशीष हो। Amen. आमेन। Likewise, God is saying to you that you will become a blessing if you update. आमेन। और इसलिए परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष बनाएगा लोगों के लिए, जब आप अपने आप को पुनर्निर्माण करेंगे। So finally, I conclude this word of God. इसलिए हम हमारे परमेश्वर के वचन को यहाँ पे खत्म करने पे आ रहे हैं। How can I make my king follow me? तो इसलिए इन सब बातों को पाने के लिए मैं क्या करूं कि मेरा राजा मेरे साथ चले। First, love. सबसे पहले मैं अपने राजा को प्रेम करने पाऊं। My king, when my king is loving me, I should love my king back. और मेरा राजा जो है वो मेरे से प्रेम करता है, तो मैं कैसे उनको मेरे साथ चलने के योग्य बनाऊं कि मैं भी उनसे प्रेम। When God is holding my hand, I should hold back, or else I will slip and I will fall down. आमेन। अगर मेरा राजा मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है और मैं अगर उसका हाथ नहीं पकड़ूं तो मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। So love your king first. तो सबसे पहली बात जो है कि अपने राजा से प्रेम करो। Next, second is obey his commandment. और जो दूसरा है कि उनकी आज्ञा का पालन करें। And if we see in Moses in scenarios of Moses, God gave 10 commandments, and in the Bible there are more than 600 or 700 commandments. आमेन। और जैसे हम अगर मूसा के समय में देखें तो वहां पे परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी है उन्हें मानना है, और मानने के अनुसार जो है हम राजा को हमारे साथ चला सकते हैं। और अगर हम पूरे बाइबल में देखो तो वहां पे 600 से 700 आज्ञा दी गई। So obey his commandments. और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन। Next, third is prayer, fasting, and going to church. और जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रार्थना, उपवास और कलीसिया में जाना। This is a shortcut PFC, prayer, fasting, and church. और इसका एक शॉर्टकट इंग्लिश में बन जाता है PFC मतलब प्रार्थना, उपवास और कलीसिया में जाना। Not KFC, PFC. KFC खाने का चिकन नहीं, परंतु PFC जो है प्रार्थना, उपवास और चर्च जाना। So these are the three main points to make my king follow me. और ये 3 बातों से आप ऐसा कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे संग चले और मेरे पीछे चले। So thank you so much. इसलिए आप May the सबको God bless. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह। Amen.